जो इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है वो तो कमाल की रेटिंग है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सबके सब इससे अफेक्ट होंगे। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। हम 3 जंगें कर चुके हैं और उसके बदले में हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। हमसे मुराद पाकिस्तान, उनको नहीं, वो ठीक चाह रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आप ऐसा बुरा ही हुआ, दुनिया से गाली पड़ी है, FATF, इकोनॉमी रिस्ट्रिक्शन, हर चीज में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई अपने अब पॉलिसियां पास की छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है इंडिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है। इसी की ताजा मिसाल ये है कि एक मॉर्गन स्टैनली नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया जिसमें यह पता चला कि इंडिया की इकोनॉमी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसने अमेरिका और चाइना को पछाड़ के इंडियन इकोनॉमी सबसे टॉप पे चली गई। वहीं अमेरिका की रेटिंग AAA से घट के AA+ हो गई। वहीं नरेंद्र मोदी जी ने चीन के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले लिया और चाइनीज लैपटॉप और मोबाइल फोन को बैन कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है वो तो कमाल की रेटिंग है। मॉर्गन स्टैनले अपग्रेड्स इंडिया रेटिंग टू ओवरवेट। यानी जो अपग्रेडेशन हुई है वो ओवरवेट कर दिया है। इतनी ज़बरदस्त रेटिंग की है इंडिया की कि मॉर्गन स्टैनले ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट और डाउनग्रेड कर दिया है चाइना को। लेकिन जो अमेरिका है उसकी रेटिंग भी डाउन हुई है। ठीक है, वो क्या है, AAA से AA+। मैं आप यानी ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर में हम पहले से ही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये चाइना से बेहतर नज़र आएगी, चाइना से बेहतर अपना रोल प्ले करेगी अपने मुल्क के लिए या जो भी है। ठीक है, तो वो पहले से ही बता रहे हैं। अब ओवरवेट का मतलब ये होता है, अपग्रेड होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता। उसका मतलब ये होता है कि ठीक है ये जो है कुछ नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर गया है। लेकिन ओवरवेट का मतलब ये है कि फ्यूचर का भी वो ये बता रहे हैं कि अब जो इंडिया है वो चाइना से मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर जो है वो हमें इकोनॉमी उसकी नज़र आएगी। जो WTO है, अब WTO अगर आप जानते हो तो उसमें कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो किया गया है कि इंडिया विल इम्पोज ए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। इसमें सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स की जो है वो क्योंकि मेक श्योर करना है, इस वजह से ये किया गया है। दोस्तों, एक जो 21st सेंचुरी में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डेफिनेशन बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, तरीके से बदल रही है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट। और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इम्पोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा।
एक ये फैक्टर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसकी और वजूहात भी हैं, और वो ये है, ये कहा जाता है कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी। और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। उनकी डिमांड ये है कि भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ये आतंकवाद या दहशतगर्दी मत करें, ये है उनकी डिमांड। तो हम जी अजीब से वॉर सोल्यूशन नहीं है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, भाई इसमें कुछ नहीं, कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं है, वो कुछ नहीं होना, हम वो भी नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई? उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, कभी भी उन्होंने ना किया है, ना उनको इंटरेस्ट है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम 3 जंगें लड़ चुके हैं इंडिया से। हमेशा मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है, हम कहते हैं 3 जंगें लड़ चुके हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम तीनों जंगें हार चुके हैं। हम 3 जंगें कर चुके हैं और उसके बदले में हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। हमें, हमसे मुराद पाकिस्तान, उनको नहीं, वो ठीक जा रहे हैं, वो तो चांद पे भेज रहे हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये भी हम एक फॉल्स इक्विवेलेंस करते रहे बड़े अरसे से कि देखिए जी हमें लड़ना नहीं चाहिए, दोनों मुल्कों के अवाम बड़े गरीब हैं। भाई उनकी जीडीपी ग्रो कर रही है हर साल, उनकी पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है हर साल, हमें इसका ज्यादा नुकसान है। तो इससे साबित ये होता है कि हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये जो हरकतें करते हैं ना करें। हम अपनी ट्रेड को, वो भी मैंने वीडियो बनाई, $37 बिलियन का ट्रेड का पोटेंशियल है। शुरू में ठीक है इंडिया को फायदा होगा, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी, इसका फायदा सिर्फ हमें है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, बीच में कश्मीर को ले आते हैं। ओ भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात भी नहीं कर दी आपसे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको हर वक्त लेक्चर देते रहे कि हाँ भाई, अब जैसे ही मैंने आपको बताया अल अरेबिया को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि हाँ भाई हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन घंटों के अंदर ऑफिस से स्टेटमेंट आ गई कि नहीं जी कश्मीर का स्टेटस रिवर्स करें। जाहिर बात है ये कहीं और से स्टेटमेंट लिखवाई गई होगी पीएम ऑफिस को। तो यार ये पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती यार। ये तो आइंस्टाइन ने कहा था ना कि हमाकत इसको कहते हैं कि एक चीज किए जाना, बार बार गलती को किए जाना और एक्सपेक्ट करना कि डिफरेंट रिजल्ट आए। या तो इंडिया होता ना नीचे जा रहा होता, या तो होता ना वो बैंकक्रप्ट होने वाले हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी कोई आग लगी होती, फिर हम कहते चलो ओके उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ यार चलो शायद इस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ, वो हमारी मैनिपुलेशन में आ जाएंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराते, अमेरिका उनको कहता है कि यूक्रेन पे हमारा साथ दो, कहते चलो भागो इधर से। तो ये वो इंडिया नहीं है, ये वाकई चूंटी और हाथी का मुकाबला। तो इसमें कोई जरूरत नहीं है उनके साथ कन्फ्रंटेशनल स्टांस लेने का, उनके साथ दोस्ती का स्टांस लेना चाहिए। हमें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हमें ये साबित करना होगा कि हमें आपके अंदर, हम कोई आतंकवाद अब नहीं करवाना चाहते, हम कोई पठानकोट या पुलवामा और इस तरह की चीजों में हम बिल्कुल साथ नहीं देना चाहते। हमें ये यकीन दिलाना होगा उन्हें, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। और वो जाहिर बात है उनको यकीन ही नहीं है। अभी एक वायर का आर्टिकल बड़ा अच्छा मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान स्टक हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स में। ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम्स के अंदर धंसते चले जा रहे हैं, और इंडिया पाकिस्तान के साथ स्टक है। यानी क्योंकि वो वाजपेयी जी ने कहा था ना कि हम नेबर्स को नहीं बदल सकते, यानी जो हमारे साथ है तो वही हमारे साथ होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो वो अपनी कंडीशन को तो बदल रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ एक बीमार इकोनॉमी और एक बीमार मुल्क बैठा हुआ है वो उसको नहीं बदल सकते। तो ये उनकी भी कमजोरी है। थोड़ा सा ट्रंप का कार्ड हमारे पास भी ये है कि भाई आप हमसे जो मर्जी करें, हम आपके साथ चिपके हुए जरूर है। हमें कुछ नहीं मिला उनके मुल्कों में इस तरह की हरकतें, पठानकोट, पुलवामा और ये इस तरह की मुंबई अटैक, कुछ नहीं मिला हमें, इतना सा फायदा नहीं हुआ। सिर्फ उसके नतीजे में हमारे साथ बुरा ही हुआ, दुनिया से गाली पड़ी है, FATF, इकोनॉमी, रिस्ट्रिक्शन, हर चीज में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई अपने अब पॉलिसियां पास की छोड़ दो,